एक 16 साल का लड़का, जिसके हाथ में डिश वॉशिंग लिक्विड की बॉटल्स हैं और वो इंदौर की बड़ी धूप में दुकान-दुकान जा रहा है। उसे लोग धक्के मारकर निकाल देते हैं, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। आज वही लड़का इंडिया के सबसे बड़े बिलियनर्स रितेश अग्रवाल से लेकर नितिन गडकरी तक के साथ बैठकर उनसे सवाल पूछता है। हम बात कर रहे हैं राजशमानी की, लेकिन ये वीडियो उनकी तारीफ करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो एक मिडिल क्लास लड़के को इंडिया का यूथ आइकन बना देती है। आज हम राजेश मानी की लाइफ को 5 डीप चैप्टर्स में डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज के फादर का केमिकल बिजनेस डूब रहा था। राज ने 16 साल की उम्र में बैग्स उठाए और मार्केट में निकल गए। लेकिन उन्होंने वहां सिर्फ साबुन नहीं बेचा, उन्होंने ईगो हैंडल करना सीखा। इमेजिन करिए आप एक टीनएजर हो और एक दुकान वाला आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। राज कहते हैं वहीं से मेरी रियल एजुकेशन शुरू हुई। उन्होंने एक ट्रिक निकाली। वो दुकान पर जाते हैं और सेल्स की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह बात करते हैं जो अपने पापा की मदद करना चाहता है। उन्होंने सीखा कि स्टोरी टेलिंग से बड़ा कोई सेल्स टूल नहीं है। उन्होंने प्रोडक्ट बेचना बंद किया और इंदौर का गर्व बेचना शुरू किया। रिजल्ट, कुछ ही सालों में उन्होंने बिजनेस को 200 करोड़ की वैल्यूएशन की राह पर डाल दिया। जब आप किसी बड़े इंसान से ऐसे सवाल पूछते हो, सर मुझे कुछ नहीं पता, ज़ीरो से बताओ, तो सामने वाला अपना गार्ड नीचे कर देता है और वो बातें बोल देता है, जो उसने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बोली। राज ने क्यूरियोसिटी को अपना वेपन बनाया। उन्होंने यूथ को दिखाया कि सवाल पूछना कूल है। आज वही पॉडकास्ट उन्हें मंथली करोड़्स की रीच और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देता है, जो कोई एमबीए डिग्री नहीं दे सकती। लेकिन राज को सिर्फ साबुन नहीं बेचना था, उन्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना था। उन्होंने सोचा कि अगर वो बड़े स्टेजेस पर बोलेंगे तो उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। राज ने एक लिस्ट बनाई दुनिया भर के कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 3 साल में 10,000 से ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स भेजे। आपने सही सुना, 10,000। उन्हें 9,900 से ज़्यादा रिजेक्शंस मिले, लेकिन उनका एक ही रूल था, एक येस की दूरी पर मेरी लाइफ बदल सकती है। फाइनली उन्हें यूनाइटेड नेशन में एज़ अ कीनोट स्पीकर इनवाइट किया गया। ये वही लड़का था जो कुछ साल पहले इंदौर की दुकानों में रिजेक्ट हो रहा था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक वेपन है। यूनाइटेड नेशन से वापस आने के बाद राज ने देखा कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बूम कर रही है। लेकिन उन्होंने बाकी क्रिएटर्स की तरह सिर्फ मोटिवेशन नहीं दिया, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। राज ने रियलाइज किया कि लोग ज्ञान देने वालों से थक चुके हैं। इसलिए उन्होंने फिगरिंग इट आउट पॉडकास्ट शुरू किया। उनका यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट था, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम फिगरिंग इट आउट विद यू। वो बिलियनर से ऐसे सवाल पूछते जो एक आम लड़का पूछना चाहता है, जैसे पैसे कैसे कमाएं या लड़की कैसे पटाएं। इसी रिलेटेबिलिटी ने उन्हें वायरल कर दिया। उनका कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुटेनमेंट बन गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, पैसा। राज सिर्फ पॉडकास्ट के ऐड से अमीर नहीं बने, उन्होंने बनाया एक इकोसिस्टम, शमानी इंडस्ट्रीज, उनका फैमिली बिजनेस। अब वो ऑटोमेट हो चुका है जो उन्हें स्टेडी कैश फ्लो देता है। स्पीकिंग गिग्स, वो एक स्पीच का 5 लाख से 10 लाख तक चार्ज करते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग, उन्होंने क्लास प्लस, मेन स्ट्रीट और ग्रोथ स्कूल जैसे 20 से ज़्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपने सेल्स एक्सपीरियंस को लेवरेज किया स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग को लेवरेज किया पॉडकास्ट के लिए और पॉडकास्ट को लेवरेज किया इन्वेस्टिंग के लिए। वो एक ही काम को बार-बार नहीं करते, वो एक काम से दूसरे रास्ते खोलते हैं। राजेश मानी मूल रूप से इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन अपने काम और पॉडकास्टिंग करियर के लिए वो अब मुंबई, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो चुके हैं। मुंबई में उनका अपना एक सुंदर सा घर है और स्टूडियो है, जहाँ से वो अपने इंटरव्यूज और कंटेंट शूट करते हैं। राज अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास बातें। उनके पिता नरेश शमानी, उन्होंने ही जादूगर सोप बिजनेस शुरू किया था। उनके सिबलिंग्स के बारे में जानते हैं। राज अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपने भाई का जिक्र करते हैं, जो उनके फैमिली बिजनेस को संभालने में मदद करते हैं। हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और भाई बहनों का नाम सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर नहीं करते। तो राजेश मानी की स्टोरी से हमने क्या सीखा?
रिसोर्सेज की कमी होना एक बहाना है। राज के पास ना तो आईआईटी, ना तो आईआईएम की डिग्री थी, ना ही कोई गॉडफादर। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, बेशर्म हसल। अगर एक इंदौर का लड़का दुकानों में साबुन बेचते-बेचते इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर बन सकता है, तो आप अपने रूम में बैठकर सिर्फ स्क्रॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन राज की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। असलियत में तो ये बस शुरुआत है। उनका फिगरिंग आउट का सफ़र जारी है। आपको राजेश मानी की लाइफ से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या वो उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड था या फिर उनका फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।